तो ये जब आप मतलब ड्यूटी पे नहीं होते तो उस वक्त कम्प्लीटली कट ऑफ होता है या कुछ होमवर्क होता है? 2 महीने की सैलरी होती है। 2 महीने की सैलरी होती है, लेकिन काम नहीं होता नहीं, उसमें, काम कुछ भी नहीं है, आप फ्री हैं उस टाइम में, आप कुछ भी अपना एक्टिविटी करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो जब आप शिप पे होते हैं तो ये ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं आपके यूजुअली पर डे? एज अ कैप्टन आपको कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होता है। ठीक है। व्हेनेवर समवन नीड्स यू दैट इज योर ड्यूटी आवर। ठीक है। ठीक है, आपको कोई ऑफिशियल, आप कप्तान हैं, आप किसी को आपसे कोई काम नहीं, आप 24 घंटे आराम करते हैं, बिल्कुल सही। जो कि हो नहीं सकता वैसे। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि जिसमें मुझे 24 घंटे किसी की कॉल नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजुअली किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, डेली क्या एक्टिविटी होती है, रूटीन क्या होती है, किस टाइम पे उठते हैं, करते क्या, थोड़ा ज़रा बताइए हमारी ऑडियंस को, ताकि पता चले कि एक नॉर्मल जो मतलब आपकी लाइफ है उससे कितनी डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अच्छा, जहाज़ पे बाकी हर बंदे की जो ज़िंदगी है ना, एक्सेप्ट कैप्टन, उसके फिक्स्ड आवर्स हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे एक सेकंड अफसर है, उसने 12 से 4 रात को वॉच करनी है, 12 से 4 दोपहर को वॉच करनी है, 2 घंटे ओवर टाइम है, बाकी उसका अपना ऑफ टाइम है। ठीक है। चीफ ऑफिसर है, उसने सुबह 7 से लेके और शाम को 5 बजे तक उसने अपना काम करना है। एज अ कैप्टन यू आर रिस्पॉन्सिबल। चीफ इंजीनियर का भी ऐसे ही हो गया, सेकंड या थर्ड। इंजन रूम में कोई प्रॉब्लम आ जाए वो भी आपका प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, डेक पे कोई प्रॉब्लम आ जाए वो भी आपका प्रॉब्लम है, नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया वो भी आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज फॉर एवरीथिंग यू आर द पर्सन हु इज टू बी कंसल्टेड, हु हैज टू पास द ऑर्डर्स। ठीक है। ठीक है, हु हैज टू टॉक टू द कंपनी कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होता। तो इसमें यूजुअली प्रॉब्लम्स आती किस टाइप की हैं, और आती भी हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस तरह चल रही है तो ये इन सारे आती हैं, हमेशा आती आती हैं। हैं। ऐसा हो ही नहीं, आपका शिप चल रहा हो और उस पर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये हो नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, चाहे वो आपका ब्रांड न्यू वेसल हो चाहे पुराना वेसल हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखें, अब अगर आप प्रॉब्लम्स की भी बात करें तो आप इसको इस तरीके से सोचें कि अब आप लाहौर में रह रहे हैं। ठीक है, लाहौर इज़ अ सिटी। ठीक है, शिप इज़ अ सिटी दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है। आपके लाहौर में आपके घर तक आने, आपके घर में गैस लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, बिजली लगी हुई है। ठीक है, आपकी रोड बिछी हुई है, आपका कुक खाना पका रहा है, आपने खाना वो कहीं से खरीदना है, बेचना है, मुलाजिम ने, ये तमाम की तमाम चीज़ें जहाज़ में हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब एक अलग ही सिटी बसी हुई है वो एक पूरा सिटी है। हमारे अपने बॉयलर्स हैं जो पानी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अपने फ्रेश वाटर जनरेटर हैं जो पानी पैदा कर रहे हैं, बॉयलर्स हैं जो स्टीम पैदा कर रहे हैं, जनरेटर्स हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं। किसी में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। ठीक है। ठीक है, तो हम तमाम ऑपरेशनल चीज़ों से लेके और आपकी हस्बेंड्री आइटम से लेकर हर चीज़ ही हो रही होती है जहाज़ पे। तो नहीं, जहाज़ की लाइफ कभी भी ट्रबल फ्री होती नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखें कि रिस्पॉन्सिबल आदमी की होगी, लेकिन आई एम द पर्सन हु हैज़ टू बी ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, चाहे वो जहाज पे कोई भी बंदा हो, डजंट मैटर हु ही इज। ठीक है। तो अच्छा, इस पे साइजेस का भी होता है, जहाज बड़ा छोटा और इसमें बिल्कुल सारा होते हैं। तो आप जो यूजुअली जितना एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होता जाता है, आपको फिर बड़े जहाज ही इस तरह छोटा इसका ताल्लुक होता है? नहीं होता। हर शिप जो है ना, कोई भी शिप ना आसान होता है ना कोई भी शिप मुश्किल होता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारी एज अ कंपनी की प्रेफरेंस ये होती है कि इंसान को या एक ऑफिसर को एक ही किस्म के शिप्स के ऊपर रखा जाए, ठीक है। बिकॉज ही इज़ मोर फेमिलियर विद दैट टाइप ऑफ वेसल। और जब उन्होंने मुझसे पूछा था ना, तो अब हमारी कंपनी के पास वक्त 3 तरह के जहाज थे। एक को हम कहते हैं पैनामैक्स, एक को हम कहते थे स्विसमैक्स और एक को हम कहते थे VLCC। ठीक है। VLCC इज़ वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, वो जाइगेंटिक वेसल्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे आपके स्विसमैक्स, ये भी जाइंट शिप्स होते हैं, 1.5 लाख टन के जहाज होते हैं। फिर होते हैं पैनामैक्स जो कि 17,000 टन के जहाज होते हैं। सही। तो मुझे सबसे अच्छे जहाज इसलिए लगते थे कि इट वॉज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पोर्ट्स। आपको शोरली भी मिल गई, यहाँ भी मिल गया, वो भी मिल गया। जो पैनामैक्स जहाज है वो ज़्यादातर पोर्ट्स में घुसे रहते हैं। हाँ, सही। ठीक है,